प्रेस में कहा जा रहा है कि झारखंड अलग हुआ और हमारी पुरानी पहले से मांग रही है विशेष राज्य का दर्जा। ये बात डॉक्टर आलोक सुमन बोल रहे हैं, ये केसी त्यागी बोल रहे हैं। जातीय जनगणना का क्रेडिट नीतीश कुमार खुद पे लेना चाहते हैं, क्योंकि जातीय जनगणना के बारे में तेजस्वी यादव ने भी खूब कहा कि हम साथ आए और जातीय जनगणना कराया। अब केसी त्यागी कह रहे हैं कि कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है, बिहार ने रास्ता दिखा इसलिए जातीय जनगणना होना चाहिए। लेकिन स्पेशल स्टेटस की मांग, अग्निवीर पे रिविजिट करने की बात, इसको वापस लो या संशोधन करो। प्रवीण बागी, आपको नहीं लगता अब नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के लिए इसलिए जल्दी में हैं क्योंकि बहुत सालों से 43 से सीटें उनको मिली, उसके बाद से थर्ड लार्जेस्ट पार्टी वो हुए, वो नीतीश कुमार अपने इस कंडीशन को एंजॉय नहीं कर रहे थे। विधानसभा में वो पावरफुल बन करके आना चाहते हैं और उनको लगता है विशेष राज्य की मांग मनवाते ही राज्य की जनता उन पर भरोसा करेगी और वो भारी तादाद में जीत करके एक बार मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से बिहार में उभरेंगे। क्या कहना है आपका? मुझे नहीं लगता कि अभी तुरंत वो विधानसभा का चुनाव कराएंगे, क्योंकि स्थितियां अभी उनके अनुकूल नहीं है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में जो था पिछले अभी चुनाव में उठा था वो बेरोजगारी का, और इसी पर तेजस्वी ने ऐसा स्टैंड लिया कि प्रधानमंत्री तक को सफाई देनी पड़ी इस इशू पर। तो बिहार में बेरोजगारी और पलायन ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसमें नीतीश की उपलब्धि शून्य के बराबर है। 17 साल 18 साल उनका शासन रहा, मगर उन्होंने ना बेरोजगारी के लिए कुछ किया, ठोस उपाय किया, ना पलायन रोकने के लिए कुछ उपाय किया। पलायन का सीधा संबंध बेरोजगारी से है। तो हमको लगता है कि वो चाहेंगे कि जो सरकारी वैकेंसियां हैं, पद वर्षों से भरे खाली पड़े हुए हैं, उन पर धड़ाधड़ कुछ नियुक्तियां करा लें। फिर आप जो कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना, ये सब कुछ केंद्रीय योजनाएं अपने हित में वो घोषित करवा लें और इधर नौकरी देने का काम शुरू कर दें। उसके बाद वो करेंगे, यानी कुछ समय लेंगे वो। वैसे नवंबर में होना है, नवंबर 25 में चुनाव, तो उसके कुछ पहले हो सकता है, मगर अभी तुरंत इस साल तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इस साल वो चुनाव कराएंगे। इस साल जनमत को अपने साथ जोड़ने की, विपक्ष का जो मुद्दा है उसको कुंद करने के लिए पूरी तैयारी करेंगे और तब वो चुनाव में जाएंगे। तो निश्चित रूप से वो बेहतर करेंगे, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा उनके कंट्रोल से बाहर नहीं गया है। जो रिजल्ट ने बताया है, ऐसा समझा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब फिनिश हो गए, बिहार की राजनीति में अब उनके लिए शायद जगह नहीं है। मगर इस चुनाव, लोकसभा चुनाव परिणाम ने बता दिया कि नीतीश कुमार में अभी भी दमखम है, और एक बार फिर से ये भी हो सकता है कि अगले बार वो किसी दूसरे को बना दें मुख्यमंत्री, अपने कोई और भूमिका में हो रहे हैं। तो ये संभावनाओं का द्वार अभी खुला हुआ है, अभी बहुत कुछ उसमें नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वो 1 तारीख को दिल्ली आए थे, तो 1 तारीख को दिल्ली आने के बाद क्योंकि तमाम एग्जिट पोल ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिखाया था, एनडीए को प्रचंड बहुमत दिखाया था, और इस माहौल में नीतीश कुमार चाहते थे कि अब विधानसभा चुनाव भी करा लिया जाए और विपक्ष को करारी हार का स्वाद चखाया जाए बिहार में। चलिए, प्रचंड बहुमत तो नहीं आया, लेकिन बिहार में 30-10 तो आ गया। अगर नीतीश कुमार स्पेशल स्टेटस की मांग 7 निश्चय 2 के जरिए जो 5 लाख और नौकरी देने की बात है, अगर उसकी उस वादे को पूरा कर लेते हैं ज्ञानेंद्र जी, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये माकूल माहौल हो जाएगा नीतीश कुमार के लिए? क्योंकि अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और ये मोमेंटम बना हुआ है। जिस तरीके से नीतीश कुमार एग्रेसिवली, उनके लोग कुछ चीजों की मांग कर रहे हैं, वो उनके लिए फेवरेबल होगा। और नीतीश कुमार चुनाव के पक्षधर हैं। जब आरजेडी के साथ थे तब भी इस तरह की बात कर रहे थे, जब बीजेपी के साथ आ रहे थे तब भी इस तरह की बात कर रहे थे। तो मेरी जानकारी में चुनाव जितनी जल्दी वो करा सकेंगे वो कराना चाहेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? पंकज जी, मैं आपकी इस बात से मुझे लगता है आप बैड नेटवर्क जोन में हैं, आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ पा रही, मैं आपकी बात को सुन नहीं पा रहा हूं। हाँ, बोलिए। पंकज जी, आप नहीं, अभी ये प्रॉब्लम है। विनय जी, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा।
क्या क्या सवाल? सवाल मैंने यही कहा कि 1 तारीख को वो आए थे दिल्ली, उस समय भी यही बात हुई थी, लेकिन चूंकि 4 तारीख के परिणाम का इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री, इसलिए ये बात नहीं हो सकी। लालू प्रसाद के साथ भी यही बात हुई थी, ये बात सबको पता है, और जल्दी चुनाव की बात बार बार उठती रही है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार क्या नहीं, जल्दी अगर अगर मेरी राय कहिए, या जो हम लोग राजनीति को जितना समझते हैं उस हिसाब से कह सकते हैं, तो मेरा 80-20 का मामला है। 80 मानते हैं, 80% संभावना है जल्द चुनाव का, और 20% है समय पर चुनाव का। आज की स्थिति तो ये है, क्योंकि नीतीश कुमार को हम लोग जितना जानते हैं और जितना हम लोग कवर किए, वो बड़ा, जब दिमाग में एक बार बैठा लेते हैं जो चीज को, तो उस पर वो टिके रहते हैं। और उनके मन में कहीं न कहीं ये भाव है कि हमको 2020 के चुनाव में हमको छील दिया गया और हमारी शक्ति को कम कर दिया गया, तो इस शक्ति को हम बढ़ाकर, अपनी हैसियत को बढ़ा करके फिर एक बार जनता के बीच में या देश के बीच में जाए, ये मन में उनका बैठा हुआ है। और अब स्थिति बहुत अनुकूल, उनके अनुकूल इसलिए है कि उनकी जो सीटें हैं, 12 सीटें, केंद्र में सरकार चलाने में उसकी एक भूमिका है। ठीक है, उसके बिना भी सरकार बन सकती है, लेकिन उन सीटों के कारण सरकार का स्थायित्व तय होगा। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहेंगे, तो ये सरकार 5 साल चलेगी। अगर इनमें से कोई भी 2 लोग अगर हटेंगे या किसी वजह से जाएंगे, तो फिर सरकार पर संकट का बादल मंडरा जाएगा।